श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा दृष्टि सृष्टिवाद चल रहा है और उसमें भगवान समाधान चल रहा है गुरु जी का। तो पिछले सत्संग में आया था कि दोनों दृष्टि व सृष्टि एक ही काल में साथ ही उत्पन्न होती हैं और साथ ही नष्ट होती हैं। इससे आगे कर रहा हूँ भगवान, क्योंकि जैसे जब तक स्वप्न रहा है तभी तक हमें स्वप्न का ज्ञान भी रहता है, इसी प्रकार जब तक यह स्थूल ब्रह्मांड रहता है तभी तक इस स्थूल ब्रह्मांड का ईश्वर को ज्ञान भी रहता है। जब प्रलय अवस्था आती है तब वे ईश्वर स्थूल ब्रह्मांड के न होने के कारण इस स्थूल ब्रह्मांड के साक्षी न होने पर भी प्रलय के साक्षी रूप से तो विद्यमान है ही, परंतु स्थूल ब्रह्मांड व उसका ज्ञान दोनों साथ उत्पन्न होते हैं और साथ ही नष्ट होते हैं। इसी कारण इस व्यावहारिक ब्रह्मांड को भी दृष्टि सृष्टि कहा जाता है। इस ब्रह्मांड का अधिष्ठान माया उपहित चेतन ईश्वर साक्षी होने से इस संसार को ईश्वर सृष्टि व ईश्वरीय दृष्टि सृष्टि अथवा समष्टि दृष्टि सृष्टि भी कहते हैं। समष्टि जीवों के संस्कारों से गर्भित माया का या बाह्य नाम रूप प्रपंच, यानी कि जिसको बोलते हैं हम विषय व ज्ञान रूप संसार जो है, परिणाम होने से इसे समष्टि दृष्टि सृष्टि कहते हैं। परंतु हे शिष्य, जो लोग इस समष्टि ब्रह्मांड को अपने व्यष्टि मन का परिणाम मानते हैं अथवा अपनी क्षणिक बुद्धि यानी कि क्षणिक विज्ञान का खेल मानते हैं या उसका परिणाम मानते हैं, वे वास्तव में दृष्टि सृष्टिवाद के मर्म को न जानकर क्षणिक विज्ञानवादी बौद्धों का अनुसरण करते हैं। इसी भ्रांति को निवृत्त करने के लिए श्री विचार सागर व विचार सागर दर्पण के चतुर्थ तरंग में इस संसार के मिथ्या सिद्ध करने के लिए दिए गए रज्जु सर्प आदि दृष्टांतों को समझाने के लिए असत्य ख्याति अन्यथा ख्याति व अख्याति को आत्म ख्याति समझाकर और उनका क्रमशः खंडन करके वेदांत सिद्धांत के अनुसार अनिर्वचनीय ख्याति का वर्णन किया गया है। उसमें ध्यान रहे कि आत्म ख्याति का खंडन करते समय यह समझाया गया है कि जैसे क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध मानते हैं कि रस्सी में जो सर्प प्रतीत होता है वह वास्तव में हमारे क्षणिक विज्ञान का ही आकार है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी उसी क्षणिक विज्ञान का ही आकार है और अनादि संस्कार वशात विज्ञान के क्षणिक होने पर भी इसकी यानी कि संसार रूप से धारा प्रवाह अनादि काल से चली आ रही है। बौद्ध इस क्षणिक विज्ञान की दो धाराएं मानते हैं, एक आलस्य विज्ञान धारा, दूसरी प्रवृत्ति विज्ञान धारा। उनका कहना है कि यह जो अहम अहम यानी कि मैं रूप से विज्ञान के आकारों की धारा है वह आल्य विज्ञान धारा है, तथा जो इदम इदम यह रूप से इदम इदम मतलब यह रूप से विज्ञान के आकारों की धारा है वह प्रवृत्ति विज्ञान धारा है। इस विज्ञानवाद का खंडन करते हुए वहाँ तथा अन्य सिद्धांत ग्रंथों में कहा गया है कि यदि रज्जु सर्प तथा यह संसार क्षणिक विज्ञान का ही आकार है तो रज्जु सर्प तथा यह ब्रह्मांड भी क्षण भर के लिए ही रहना चाहिए, और यदि अनादि संस्कारों के कारण यह प्रवाह अनादि माने तो बिना अनुभव के संस्कार नहीं बन सकते। इस लोक सिद्ध नियम के अनुसार उन संस्कारों का जनक कोई अनुभव अवश्य मानना पड़ेगा, और वह अनुभव भी यदि उनके विज्ञान का ही आकार है तो फिर उसके आरंभक संस्कार कहाँ से आए। इस प्रश्न के उत्तर में उन संस्कारों का जनक फिर दूसरा अनुभव मानना पड़ेगा। इस प्रकार से अनवस्था आदि दोष आ जाते हैं।
और वह दूसरा अनुभव भी उनके मत के अनुसार उनके विज्ञान का आकार ही मानना पड़ेगा। अतः वह अनुभव किसी बाह्य पदार्थ के आधार पर न होने के कारण वास्तव में अनुभव ही नहीं है। और यदि बिना अनुभव के संस्कार माने तो इस मान्यता में कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात ऐसा मानना प्रमाण विरुद्ध होगा, क्योंकि बिना बाहर की वस्तु के संस्कार आ नहीं सकते। वह वस्तु चाहे प्रतिभाषिक हो अथवा व्यावहारिक, परंतु संस्कारात बाह्य पदार्थ का होना आवश्यक है। प्रणाम भवन। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।